हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर लेक्चर ऑन रेक्टिलिनियर फिगर्स। तो जैसा कि पिछले दो लेक्चर्स में आपने देखा कि रेक्टिलिनियर फिगर्स का हमने इंट्रोडक्शन दिया, उसके बारे में डिस्कस किया। अब हम आते हैं प्रॉब्लम्स पे। तो इसमें हम बात करने जा रहे हैं स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल और इस जैसे दूसरे क्वाड्रिलेटरल्स जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है उनसे रिलेटेड होंगे। लेट अस मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स डायरेक्टली। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम वी हैव इज अ पैरेललोग्राम ABCD। यहाँ पर आपको देख रहा है कि दो एल्टीट्यूड्स दिए गए हैं DM एंड DN। अब ये जो एल्टीट्यूड्स के बीच का एंगल है ये 60 डिग्री दिया गया है। व्हाट वी नीड टू डू इज टू फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। सो द फर्स्ट पार्ट इज टू सी दैट द quadrilateral DMBN has three interior angles given 60, 90, 90, and the fourth angle is angle B, which is not given. Using the angle sum property we can find the value of angle B, और आप देख रहे हो एंगल B की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 120 डिग्री। Now using the property of angles of the parallelogram, what we can do is to find angle C. It is co-interior with angle B. So now next we have angle B and angle C. So you can see that these two angles are co-interior angles because line DC and AB are parallel. तो आपको यहां से मिल जाएगा एंगल सी की वैल्यू 60 डिग्री। अब एंगल सी 60 डिग्री है तो एंगल ए क्या है? एंगल ए उसका ऑपोजिट है, देयरफॉर एंगल ए इज आल्सो इक्वल टू 60 डिग्री। सो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब ऑपोजिट एंगल अगर आप देखो तो एंगल बी के ऑपोजिट में क्या जा रहा है? एंगल बी के ऑपोजिट में जा रहा है आपके पास एंगल डी। तो डी जो है वो बी के इक्वल हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। अगेन वी यूज द प्रॉपर्टी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है पैरेललोग्राम ABCD और आप देख रहे हो कि उसके साइड्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो मिसिंग है, उसकी जगह पर हमें कुछ वेरिएबल्स दिए गए हैं। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड इज द रेशियो ऑफ AB एंड BC and the measurements are given in centimeters. So let us see what property of parallelogram we are going to use here. So opposite sides of parallelogram are equal. तो इससे आपको क्या मिलेगा? y plus 5 की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी? ऑपोजिट साइड 3x minus 4 के इक्वल हो जाएगी और आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 1. Then similarly you know that y minus 1 is equal to 2x plus 5. ये भी ऑपोजिट साइड्स हैं, यहां से आपको मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 2. अब आप देख रहे हो कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गए हैं इन टू वेरिएबल्स। तो आपको याद आ गया कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर यूज करना है। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एनी वन ऑफ दिस वी कैन यूज। यहाँ पर हम यूज करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। So from 1 we get y equals to 3x minus 9 और इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में आपने पुट किया तो 3x minus 9 minus 2x minus 6 is equal to 0. सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x equals to 15. अब x equals to 15 को हम पुट कर देंगे y equals to 3x minus 9 में, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 15 into 3 45 minus 9. So what we get is y is 36, AB equals to 41 सेंटीमीटर, वैल्यू आपने पुट कर दिया। देन BC इस तरह से आपको मिल जाएगा 35 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड वैल्यू जो थी वो AB और BC का रेशियो था, तो वो आपके पास आ जाएगा 41:35. दैट इज द फाइनल आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पर हमें दिया गया है बेटा एक स्क्वायर ABCD, उसके अंदर हमने बनाया है CDE एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, यानी कि आपका साइड CD और आपका साइड DE और आपका साइड CE इक्वल हो जाएगा। देन व्हाट यू नीड टू फाइंड इज एंगल AED, यानी सबसे पहले आपको निकालना है आपका ये वाला एंगल AED। सो हाउ वी विल फाइंड? सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल और स्क्वायर को मिला करके देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज बनती हैं। ट्राइंगल CDE तो इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सारे इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यू हैव CDE इक्वल्स टू DCE इक्वल्स टू DEC, ऑल ऑफ देम आर 60 डिग्री। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं तो एक ट्राइंगल बन रहा है ADE, उसमें आप देख रहे हो तो दो साइड ये दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं, बिकॉज ये आपका क्या है? ये है साइड ऑफ द स्क्वायर और ये ट्राइंगल इक्विलैटरल होने की वजह से DC, CE एंड DE वेयर ऑल इक्वल। तो अब आपके पास आ गया ADE is an isosceles triangle. So what you will get is angle AED is same as angle DAE because opposite angles and opposite sides are equal. एंगल D की वैल्यू 90 दी गई है और एंगल D ABCD का एक एंगल है स्क्वायर का, therefore it is 90 डिग्री। और अगर हम देखें तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो उसका पार्ट आ रहा है वो 60 डिग्री हो गया, therefore रिमेनिंग जो एंगल बन रहा है यानी कि ADE वो वैल्यू हो जाएगी 90 minus 60, दैट इज 30 डिग्री। तो हमारे पास ये वाला एंगल आ गया 30 डिग्री। अब यहाँ पर दोनों एंगल इक्वल हो रहे हैं, x एंड दिस इज आल्सो x, दिस इज 30, तो आपने यूज किया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। 30 plus x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 75 डिग्री। सो व्हाट यू गॉट इज एंगल AED, जो आपसे पहले पूछा गया था उसकी वैल्यू मिल गई आपको
75 डिग्री। नेक्स्ट इज एंगल EAB। तो अब आप देखो तो EAB कहाँ मिल रहा है? EAB आपका ये वाला एंगल हो रहा है, और आप जानते हो कि ये पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो आप 90 में से 75 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एंगल EAB। सो एंगल EAB की वैल्यू हो जाएगी एंगल A माइनस 75 यानी कि 15 डिग्री। सो दिस वाज द सेकंड पार्ट। अब लास्ट है आपका रिफ्लेक्स एंगल AEC। तो रिफ्लेक्स एंगल AEC आपका ये पूरा पार्ट बन रहा है। आप जानते हो कि इसका ये पार्ट 60 डिग्री है और ये वाला पार्ट आपने देखा था 75 डिग्री है। सो व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल AEC? रिफ्लेक्स एंगल AEC, तो ये दोनों एंगल्स का सम हो जाएगा, दैट इज 75 प्लस 60 डिग्री which comes out to be 135 डिग्री। दैट इज द आंसर। तो बहुत ही सिंपल था। आपने स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज करी, इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, देन इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी यही प्रॉपर्टी होती है, और आपने एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया। Now moving on to the next problem, we have ABCD as a rhombus। आप जानते हो rhombus का मतलब क्या होता है? सारे साइड इक्वल होते हैं। And then ABE is an equilateral triangle। ABE जो है वो आपका एक equilateral triangle है। E and D lie on the opposite side, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो यहाँ पर। BCD की वैल्यू दी गई है 78 डिग्री। हमें निकालना है एंगल ADE and angle BDE। That is what we need to find here। So let us see how to proceed। इन ट्राइंगल ADE अगर आप देखो तो ट्राइंगल ADE आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, और उसमें हमारे पास दो एंगल ऐसे आ रहे हैं जो इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज साइड AE और साइड AD इक्वल आ रहा है। दिस इज AD एंड दिस इज AE, दे आर इक्वल। इक्वल क्यों हो रहा है? बिकॉज रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं और ABE इक्विलैटरल ट्राइंगल था, तो AB और AE इक्वल है, एंड AB एंड AD आर ऑल्सो इक्वल। अब हमने यूज किया एंगल सम प्रॉपर्टी, तो हमारे पास एक एंगल आ जाएगा AED, एक एंगल आ जाएगा 60 डिग्री और एक एंगल आ जाएगा 78 डिग्री। 78 डिग्री कैसे आया? बिकॉज ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस। तो 60 प्लस 78 आपको यहां से मिल जाएगा, और ये दोनों एंगल जो हो जाएंगे ये इक्वल हो जाएंगे। नाउ वी कैन राइट AED और ADE के सम की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल ADE। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 42 डिग्री, एंड देन व्हेन यू विल डिवाइड बाय 2 तो आपको मिल जाएगा एंगल ADE इक्वल्स टू 21 डिग्री। ये हमने एक एंगल निकाल दिया। दूसरा एंगल हमें निकालना है एंगल BDE, यानी इसके जस्ट बराबर में जो एंगल बन रहा है ये हमें फाइंड करना है। दिस इज द नेक्स्ट वन। सो लेट अस सी हाउ टू फाइंड दैट आल्सो। सो वी सी दैट द ट्रायंगल ABD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इसमें AB और AD इक्वल साइड्स हो रहे हैं। तो AB AD इक्वल होने का मतलब क्या है? ये पूरा एंगल जो आपका बन रहा है और इधर से ये जो पूरा एंगल आपका बन रहा है, ये पूरा एंगल इक्वल हो जाएगा, बिकॉज AB AD इक्वल है। और ये वाला एंगल आपका दिया गया है 78 डिग्रीज। सो एंगल ए 78 हो गया। नाउ यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल यू हैव ABD प्लस 78 प्लस ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ABD और ADB की दोनों इक्वल हैं, तो उनके सम की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल ADB, यानी ये वाला जो हमारा एंगल आ रहा है। सॉल्व किया हमने तो हमें मिलेगा ADB की वैल्यू आ जाएगी 51 डिग्री। अब अगर आप देखो तो ADB जो है वो हमारा दो पार्ट्स में था। एक पार्ट उसका है ADE और दूसरा पार्ट है BDE। दोनों का सम हो रहा है 51 डिग्री, बट ADE ऑलरेडी हमने निकाल दिया है, दैट वैल्यू वाज 21 डिग्री। अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 30 डिग्री। सो द सेकेंड एंगल BDE कम्स आउट टू बी 30 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और इंटरेस्टिंग भी था। यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल और रोम्बस को एक साथ मिला करके प्रॉब्लम को बनाया गया था। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। We have to prove that the diagonals of a rectangle are equal। अब देखो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, तो पहले रेक्टेंगल को आपको समझना होगा कि होता क्या है रेक्टेंगल। तो अगर आप डेफिनेशन याद करोगे जो हमने लेक्चर 2 में डिस्क्राइब किया था, तो किसी भी पैरेललोग्राम में अगर इंटीरियर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा देन दैट पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे और हम शो करेंगे कि इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाएंगे इन लेंथ। तो गिवन यहाँ पर हमें क्या है? ऑपोजिट साइड इक्वल है, AB और CD इक्वल है, देन BC एंड DA आर इक्वल। ऑल्सो इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री ईच। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D ऑल आर 90 डिग्री। ये इतना रेक्टेंगल में गिवन होता है। अब आपने देखा कि हमने अंदर दो ट्राइंगल ले लिए, DAB एंड ट्राइंगल CBA विच हैव अ कॉमन साइड AB। अगर आप देखो तो इसका एक साइड है DA और दूसरा साइड है CB, यानी फर्स्ट ट्राइंगल में DA और सेकंड ट्राइंगल में CB, दे आर इक्वल बिकॉज दे आर ऑपोजिट साइड्स। सो नेक्स्ट कम टू एंगल A एंड एंगल B। एंगल A और एंगल B भी इक्वल है बिकॉज दे आर 90 डिग्री, और रेक्टेंगल के सारे इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। देन द अदर साइड BA एंड AB आर कॉमन साइड। तो ये दो ट्राइंगल्स में आपने देखा ये वाला साइड तो आपका आ गया कॉमन,
और ये वाला साइड आपका इस साइड के इक्वल आ गया, बीच में जो एंगल इंक्लूडेड है ये 90 डिग्री का हो गया। सो बाई SAS रूल वी हैव ट्राइंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBA। ये कॉन्ग्रुएंस का रिलेशन जब आ गया तो हमने यूज किया CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो अगर आप देखो तो DB के करेस्पॉन्डिंग मिल रहा है आपको CA, एंड DB इज नथिंग बट द डायगोनल, और AC क्या है, AC इज अगेन ऑल्सो डायगोनल। तो दोनों डायगोनल्स आपको क्या मिल गए, इक्वल मिल गए, जस्ट बाई यूजिंग CPCT इन द टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। In this problem, we have to show that the diagonals of a rhombus bisect each other at right angles. Now, what is a rhombus? That we need to recall. देखो rhombus एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसके सारे साइड इक्वल होते हैं, नथिंग मोर देन दैट। तो हम ये स्टार्ट करेंगे कि वी हैव अ पैरेललोग्राम एंड इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। उसके बाद हमको शो करना होगा कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, ऑफ कोर्स दैट इज ट्रू बिकॉज वो पैरेललोग्राम है। तो सिर्फ हमें क्या शो करना है एक्स्ट्रा, दैट इट विल बाइसेक्ट एट राइट एंगल, यानी डायगोनल जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो बन रहा है एक राइट ट्राइएंगल। तो गिवन स्टूडेंट्स जो हमें था उससे हमने स्टार्ट किया और हमने ट्राइंगल ले लिया AOB और COB। तो ये दो ट्राइंगल्स आप बन रहे हैं, देख रहे होगे कि एक ही साइड के दो अलग अलग हिस्सों में बन रहे हैं। OB के एक तरफ ट्राइंगल AOB बन रहा है और दूसरी तरफ ट्राइंगल OBC बन रहा है। इस ट्राइंगल में हमने देखा तो OA इज इक्वल टू OC, बिकॉज डायगोनल्स के दो पार्ट हैं तो आप जानते हो डायगोनल बाइसेक्ट करता है, तो OA इक्वल्स टू OC हो जाएगा। OB इज कॉमन एंड BA इज इक्वल टू BC बिकॉज दे आर साइड्स ऑफ द रोम्बस। तो SSS रूल लगाया तो हमारे पास AOB और COB क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। नाउ बाय CPCT एंगल BOA इज इक्वल टू एंगल BOC। अब अगर आप देखो तो ये BOA और BOC जो है वो क्या बना रहे हैं, दे आर ऑल्सो लीनियर पेयर। सो लीनियर पेयर और इक्वलिटी को अगर आप कंबाइन करोगे सो व्हाट यू गेट इज अ राइट एंगल। एडिंग अप द एंगल्स, सो BOA और BOC इक्वल थे, आपने दोनों की वैल्यूज को यानी कि एक जगह पर दूसरी की वैल्यू रख सकते हैं। सो वी कैन गेट 2 टाइम्स एंगल BOA इक्वल्स टू 180 डिग्री। सॉल्व करोगे तो BOA की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। BOA कौन सा एंगल बन रहा है, अगर आप देखो तो BOA ये एंगल बन रहा है, और यहां से आपने दिखा दिया कि जो दोनों डायगोनल्स हैं उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। बाइसेक्टिंग वाला पार्ट शो नहीं करना है बिकॉज रोम्बस जो होता है वो पैरेललोग्राम से ही आता है। सो जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है वो उसमें फॉलो होगी। तो बाइसेक्शन इज ऑलरेडी देयर, व्हाट वी नीड टू शो इज दैट दे विल फॉर्म अ राइट एंगल। तो राइट एंगल हमारे पास इस तरह से आ गया। ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स वेर स्टूडेंट वेरी सिंपल। नाउ इन दिस वीडियो when you will go into the description you will get the link for an assignment which has couple of questions। इसी टॉपिक पर इसी लेवल के क्वेश्चंस होंगे आपको, इवन दे आर मच मोर इजियर। just solve them, practice them and send your doubts and queries so that we will include those doubts in the upcoming live session. Thanks to all of you for viewing this lecture.